और कानपुर से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर के अलावा दूसरे जिलों में भी हिंसा की आग यानी कि दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी। ये बड़ी खबर, जरूरी खबर आप तक पहुंचा दे। इस साजिश के लिए 6 मोबाइल फोन भेजे गए थे। इन मोबाइल से 16,000 मैसेजेस यानी कि 16,000 संदेश भेजे गए थे। कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए। उन मोबाइल फोन पर तमाम मैसेजेस भेजे गए। तो वहीं सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के लिए 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो एक बड़ा खुलासा देखिए कानपुर हिंसा मामले को लेकर सामने आया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय सिंह मीणा, जो कि कानपुर पुलिस कमिश्नर है। सर, बड़ी साजिश की प्लानिंग थी इसमें, जिस तरीके से व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम जो मैसेजेस भेजे गए, उसमें इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आगे बढ़ा है? देखिए, हम लोग सभी वो जो मैसेजेस जो हम लोगों ने 6 मोबाइल जब्त किए हैं, उससे प्रिलिमिनरी हमने देखा कि इधर उधर मैसेजेस भेजे गए हैं। उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। अब इन सारे का इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम फॉरेंसिक के पास भी भेजेंगे और उसके बाद जितना भी जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जाएगा। अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें 38 लोगों को हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया है। फोटोग्राफ्स से और लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं और धीरे धीरे और अधिक लोगों की भी अरेस्टिंग की जाएगी जो इस घटना में संलिप्त है। 6 या 8 मोबाइल फ़ोन जो जब्त किए गए, इसमें से सर क्या हजारों की तादाद में मैसेजेस भेजे गए थे और प्रदेश के दूसरे शहरों में भी, लखनऊ और तमाम? अभी उसके अंदर काफ़ी मैसेजेस भेजे गए थे। अब उनकी जांच कर रही है हमारी टीम। इस कानपुर हिंसा के बाद जो नई सड़क पे हिंसा हुई परेड मैदान पर, उसके बाद कई फेसबुक पर पोस्ट भड़काऊ भाषण, ट्विटर पर भड़काऊ भाषण, उसको लेकर भी कानपुर पुलिस क्या कार्रवाई कर? उसको लेकर हमने कोतवाली में एक एफआईआर पंजीकृत की है, जिसमें अभी तक 8 लोगों के खिलाफ हुई है। उसके अंदर इन्होंने जिसने भी ट्वीट किया या उसने कोई पोस्ट किया जो कि आपत्तिजनक था, उस पर एफआईआर पंजीकृत हुई है। अब इनके अकाउंट्स को ब्लॉक करने का प्रयास किया जाएगा। हमारा साइबर सेल इसमें लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर हिंसा से जुड़े मामले में रोज रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मामले का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी की पत्नी से भी पूछताछ यहां पर की जा सकती है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9 आरोपी कल रात में ही गिरफ्तार किए गए। इस बीच मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का एक मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है, जिसमें कानपुर में बंदी की साजिश का खुलासा हुआ है। यह बड़ा खुलासा हुआ है और इस चैट से यह साफ मालूम चलता है कि यह हिंसा संयोग से नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश है। इसके साथ ही पुलिस की पूछताछ में जफर हाशमी ने कबूला कि उसने 27 मई को पड़ने वाले जुम्मे को जानबूझकर विरोध प्रदर्शन नहीं किया था। उसका मकसद पूरा हो गया। तो कानपुर हिंसा मामले में यह बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है कि किस तरह से यह पूरा मामला, जिसमें 16,000 से भी ज्यादा मैसेजेस सामने आ रहे हैं, कितने मोबाइल यहां पर सामने आ रहे हैं, जिसके जरिए बताया जा रहा है कि दूसरे जिलों में भी हिंसा की आग को भड़काने की यह साजिश यहां पर की जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पत्नी से भी बातचीत यहां पर की जाएगी, पत्नी से भी पूछताछ यहां पर की जाएगी। मास्टरमाइंड की पत्नी से इस पूरी बाबत बातचीत यहां पर की जा सकती है, पूछताछ की जा सकती है। जफर हाशमी की पत्नी हालांकि कह चुकी है कि उनके पति को फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रोजाना जिस तरह से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, वो वाकई इशारा करते हैं कि किस तरह से बड़े दायरे में यह साजिश यहां पर अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। और कानपुर हिंसा को लेकर एक और अहम सबूत सामने आया। किस सबूत का जिक्र कर रहे हैं, वो जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। जिस पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लाया गया था, उसका सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, जिसे कब्जे में ले लिया गया। इसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल बोतल में दिए गए थे। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिससे पेट्रोल बम बनाया गया था। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में भी बोतल में पेट्रोल ले जाते हुए आरोपी नजर आए हैं। डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए, क्योंकि इस तरह से पेट्रोल को बोतल में भरकर देना भी कानून और नियमों के खिलाफ है। तो फिर आखिर यहां पर पहुंचे हुए इन आरोपियों को किस तरह से बोतल में भरकर यह पेट्रोल दी गई? इस वक्त कैमरे में कानपुर के उसी डिप्टी पड़ाव के पेट्रोल पंप में, जिसको प्रशासन ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगाया गया है। वो पाइप जिससे पेट्रोल या डीजल दी जाती थी, उस पर ताला लगा दिया गया है। तो दूसरी तरफ एक और पर्ची यहाँ पर चिपकाई गई है, वो मैं तस्वीरें आपको दिखा दूँ। ये प्रशासन की तरफ से पर्ची चिपकाई गई है, जिसमें लिखा हुआ है, इस नोजल को जो चालू करेगा वो जेल जाएगा। सील नंबर 020127 ये सील नंबर है। और इसके अलावा मैं और दिखाऊं तो यहाँ पर भी देखिए, इस नोजल पर यहाँ पर ताला लटकाया गया है। दरअसल जब कानपुर हिंसा मामले में
कानपुर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब जो तमाम सीसीटीवी विजुअल्स खंगाले गए, सीसीटीवी खंगाले गए, उनके जब विजुअल चेक किए गए तो देखा गया कि इसी पेट्रोल पंप से यहीं पर खाली बोतलों में पेट्रोल दिए जा रहे थे और बताया ये जा रहा है कि उन्हीं पेट्रोल से पेट्रोल बम बनाने का काम किया गया था। यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर पोस्टर लिखा गया है कि पेट्रोल बोतल में नहीं मिलेगा। हालांकि ये पोस्टर पहले से लिखा गया है, ये नियम है और इस नियम को हर पेट्रोल पंप फॉलो करता है। ये पहले से लिखा गया है इस तरीके से, लेकिन उस नियम को यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया, जिसके बाद डीएम कानपुर ने इस पेट्रोल पंप के लाइसेंस को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, कार्रवाई की है और फिलहाल जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि पेट्रोल पंप को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो देश के माहौल को बिगाड़ने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश किस तरह से की जा रही थी, एक के बाद एक कई खुलासे। वहीं कानपुर हिंसा मामले में 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर ली गई है। कल रात पुलिस ने 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 38 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। इस संदर्भ में सोशल मीडिया पे जो लोग दुष्प्रचार चला रहे हैं उसके रोकथाम के लिए भी टीम का गठन किया गया और उस पर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल तक 29 लोग गिरफ्तार किए गए थे। आज रात को 9 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की घटना की और जिन्होंने शहर के अमन चैन को, शहर के माहौल को खराब किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी 10 बड़ी जरूरी खबरें। कानपुर हिंसा केस में बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक हिंसा के लिए दूसरे इलाकों से बुलाए गए थे आरोपी। नमाज के बाद हरा कपड़ा लहराते ही करना था पथराव। कानपुर हिंसा की जांच के लिए 4 अलग अलग एसआईटी का गठन। डीसीपी ने किया संवेदनशील इलाकों का दौरा। पुलिस कमिश्नर ने कहा 100 से ज्यादा आरोपियों की हुई पहचान। कानपुर में डीसीपी ने किया संवेदनशील इलाकों का दौरा। पेंच बाग इलाके में घुड़सवारी कर निकले डीसीपी। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। कानपुर हिंसा केस में बड़ा खुलासा। दूसरे जिलों से भी दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी। सिर्फ लखनऊ से 16,000 मैसेजेस भेजे गए। कानपुर मामले के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पर बड़ी जानकारी। शहर के अलग अलग थानों में उस पर अब तक 9 मुकदमे दर्ज। हयात के खिलाफ ज्यादातर के सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के। कानपुर हिंसा से ठीक 2 दिन पहले मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का वीडियो सामने आया। एक होटल में की गई थी मीटिंग। बैठक में हयात समेत कई मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए थे। कानपुर मामले में साजिश रचने वालों के तार पीएफआई से जुड़ने की आशंका। पुलिस को मिले अहम दस्तावेज। पीएफआई से जुड़ी 4 संस्थाओं के मिले दस्तावेज। इन संस्थाओं को पीएफआई के फंडिंग करने का शक। कानपुर में एटीएस ने हिंसा वाले इलाके का किया दौरा। एटीएस टीम को साजिश के मिले अहम सबूत। सड़क किनारे पड़े मिले हाथों से बनाए गए देसी बम। कानपुर हिंसा मामले में पेट्रोल पंप को सील किया गया। पेट्रोल पंप बोतल में पेट्रोल देने का आरोप। डीएम ने पेट्रोल पंप संचालक पर कार्रवाई के आदेश दिए। मामले में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में लगाए जाएंगे पोस्टर। पुलिस कमिश्नर विजय मीणा का बयान। पुलिस लगाएगी सभी आरोपियों के पोस्टर। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज फिर कानपुर की नई सड़क पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। दरअसल कानपुर हिंसा को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक कई बड़े खुलासे अब तक सामने आ चुके हैं, उसके बाद कई सवाल हैं जिन पर जवाब आने बाकी हैं। फिलहाल 38 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई सड़क पर, कानपुर के वही नई सड़क जहां पर हिंसा हुई थी और यहां पर फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि फ्लैग मार्च यहां पर हो रहा है और लोगों के अंदर भरोसा जगाने के लिए यहां पर फ्लैग मार्च हो रहा है। यहां पर खुद जो आला अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये फ्लैग मार्च लगातार यहाँ पर पूरे इलाके में कराया गया। सर, फ्लैग मार्च कराया है लोगों के अंदर भरोसा जताने के लिए, कानून व्यवस्था है उसके लिए फ्लैग मार्च हुई है? नहीं, हम यहाँ पे हम सारे लोग हैं और इस क्षेत्र में हमारी फोर्सेज भी डिप्लॉयड हैं,
तो फ्लैग मार्च करके हम हमारी सभी फोर्सेस को अलर्ट पे रखते हैं। साथ में लोगों में यह विश्वास भी जताते हैं कि किसी भी तरह की चिंता ना करें, हम सभी लोग यहाँ पे हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे किसी भी प्रकार की कोई भी अनटोवर्ड सिचुएशन या इंसिडेंट अराइज ना हो। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। इन्वेस्टिगेशन विशेष जांच दल के द्वारा किया जा रहा है और उसमें अब तक 38 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता जाएगा लोगों का शिनाख्त भी होगा, लोग गिरफ्तार भी होंगे। साफ, पारदर्शी और त्वरित इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।